हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडमिशन मंत्रा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक आज की डेट का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है। जी हाँ, बात कर रही हूँ एमबीबीएस अब्रॉड की। तो आज हम बात कर रहे हैं दो फेमस एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन की, जो फर्स्ट रहेगी रशिया एंड सेकंड रहेगी जॉर्जिया। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडमिशन मंत्रा के एमबीबीएस अब्रॉड काउंसलर। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रशिया एंड जॉर्जिया फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। तो हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप उनको गाइड कीजिए कि कौन सा कंट्री जो है उनके लिए बेस्ट रहेगा। Yes, these are the two most popular and demanding countries for MBBS abroad for students who are looking for MBBS abroad। तो मैम जैसे कि अभी बच्चों का नीट का एग्ज़ाम हुआ है तो वो भी अभी क्यूरियस है कि उन्हें आगे क्या करना है, तो वो भी थोड़े से कंफ्यूज है कि उन्हें आगे कौन सी कंट्री से MBBS करनी चाहिए। बिकॉज आपको भी पता है कि MBBS अगर वो इंडिया से करते हैं तो गवर्नमेंट सीट मिलना कितना मुश्किल रहता है ना। और अगर वो प्राइवेट से MBBS देखते हैं तो इसका बजट काफ़ी हाई जाने वाला है, तो उनके पास एक और ऑप्शन बच जाता है अपनी MBBS अब्रॉड से करने का। तो MBBS अब्रॉड के लिए बेसिकली स्टूडेंट्स देखते हैं दो पॉपुलर कंट्रीज लाइक रशिया एंड जॉर्जिया, क्योंकि दोनों ही कंट्री काफ़ी फेमस है इंडियंस में, रिलेटेड टू देयर फीस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कल्चर, डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, वेदर एंड मैनी मोर। तो रशिया एंड जॉर्जिया का आज हम कंपैरिजन देखते हैं A to Z। तो दोनों को हम कुछ पैरामीटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला जो पैरामीटर रहेगा ऑब्वियसली कॉस्ट। बच्चे MBBS अब्रॉड से क्यों देखते हैं? क्योंकि इंडिया के लिए उनका इतना बजट नहीं रहता और गवर्नमेंट सीट्स मिल नहीं पाती इवन आफ्टर 2-3 ड्रॉप्स। तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो अब्रॉड से MBBS कर ले। तो दोनों ही कंट्रीज आपके बजट के अंडर आ जाती है। तो दिस इज़ द बिग रीज़न। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहली बात आती है कॉस्टिंग की, रशिया की और जॉर्जिया की। रशिया में नो डाउट बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाते हैं, बजट फ्रेंडली आपको मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, पैकेज बहुत अच्छा है और ट्यूशन फीस स्टार्ट हो जाती है मैम 2.5 लाख रुपीज़ से। रीज़न है कि रशिया में मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर, जो जा सकती है आपकी 6 to 7 लाख पर ईयर तक। तो यही बात करें अगर जॉर्जिया की, तो ये आपका स्टार्ट हो जाता है 4 to 5 लाख पर एनम से स्टार्ट होकर ये 6 to 7 लाख पर एनम तक जा सकता है। तो दोनों कंट्रीज़ की अगर मिनिमम ट्यूशन फी देखें तो उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम ट्यूशन फी रहेगी वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। तो मैम ये तो बात रही फर्स्ट पैरामीटर की, अगर हम सेकंड पैरामीटर की बात करते हैं तो उसमें क्या रहेगा? मैम सेकंड पैरामीटर में हम लोकेशन की बात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जॉर्जिया जो है एक बहुत छोटा कंट्री है एज़ कम्पेयर टू रशिया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कंट्री में आ जाता है, राइट। आप 8 घंटे लगा लीजिए कि ये फ्लाइट में है तब भी आप रशिया में ही हैं। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट 8 से 9 घंटे में भी आप रशिया में ही हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा कंट्री होगा अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो मैम ये तो बात रही लोकेशन की कि रशिया कितना बड़ा है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो फ्लाइट आवर्स क्या रहते हैं, इंडिया टू जॉर्जिया कितना समय लगता है? अगर बात करें जॉर्जिया की कनेक्टिविटी की तो न्यू दिल्ली से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है तबिलसी तक 5.5 आवर्स की। ट्राई कीजिए कि आप यूनिवर्सिटी तबिलसी के आसपास की देख सकते हो, तो उसके लिए वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ रहेगी आप कनेक्ट कर सकते हो एडमिशन मंत्रा की टीम के साथ कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर बात करें रशिया की तो न्यू दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाती है मॉस्को तक की 6.5 आवर्स की। मॉस्को काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा, तो आप आसपास की लोकेशन में देख सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे डायरेक्ट। ठीक है मैम, स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ जाने के बाद जो लैंग्वेज बैरियर है वो क्या रहता है, और स्टूडेंट को वहाँ पहुँचने के बाद जो लोकल लैंग्वेज है क्या वो सीखनी पड़ती है? देखिए मैम, हर कंट्री की अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है। बात करें रशिया की तो रशिया की लोकल लैंग्वेज रहती है वहाँ की रशियन, लेकिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड की क्लासेस लगनी स्टार्ट हो जाती है तो वो रशियन लैंग्वेज सीख जाते हैं धीरे धीरे, राइट। अगर बात करें जॉर्जिया की तो जॉर्जिया में आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है कि आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आता। हालांकि जॉर्जिया की लोकल लैंग्वेज है जॉर्जियन, बट 90% जो पब्लिक है वहाँ की वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करती है, तो इंडियंस को इंग्लिश में तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एज कम्पेयर टू रशिया, जॉर्जिया में आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आता। स्टूडेंट वहाँ जाने के बाद ऑब्वियसली इंडियन फूड को तो मिस करेंगे ही करेंगे, तो क्या वहाँ पे जाने के बाद इंडियन फूड की जो कोई वेराइटीज़ जो है हमको अवेलेबल होगी या नहीं होगी? मैम दोनों कंट्रीज़ में ही आपको इंडियन फूड अवेलेबल हो जाता है, चाहे बात कर लें हम रशिया की चाहे कर लें जॉर्जिया की। तो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इंडियन फूड अवेलेबल रहता है। फर्स्ट ईयर ऑलरेडी मैंडेटरी हो जाता है कि आप हॉस्टल और अपना फूड का अकोमोडेशन वहाँ बुक करके जाए। तो दोनों ही कंट्रीज़ में आपको इंडियन फूड देखने को मिलता है।
है, यहाँ तक कि कुक भी आपका इंडियन ही रहता है। बच्चे की प्रेफरेंस है कि वो वेजिटेरियन फूड चाहता है या नॉन वेजिटेरियन, दोनों आपको इजीली अवेलेबल रहता है। ठीक है मैम, बाकी सारे डाउट्स क्लियर है स्टूडेंट्स के। पर आप मुझे ये बताइए कि ओवरऑल जो बजट है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए क्या रहेगा? देखिए मैम, अगर बात करें हम ओवरऑल बजट की, तो रशिया के लिए आपका बजट कम से कम भी होना चाहिए 30 lakhs तक का, राइट? क्योंकि अगर ट्यूशन फी ही आपकी 17-18 तक जाती है तो इतने का ही अमाउंट आप लिविंग का लगा लीजिए, है ना? तो 30 तक के अंडर में आपको कंप्लीट बजट आ जाता है रशिया तक का। और अगर बात करें हम जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है, इसका बजट आपका आ जाता है 30 to 40 के बिटवीन तक का। होपफुली आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बाकी है, आपकी कोई क्वेरी बाकी है, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे हर क्वेश्चंस का जवाब जो है बहुत अच्छे से दिया है। बट फिर भी आगे से स्टूडेंट की अगर कोई क्वेरी रहती है तो हम आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे। थैंक यू सो मच।